उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की जो 5 योजनाएं हैं गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, लखनऊ और झांसी के लिए अप्लाई कैसे करना है, हमें न्यूज़पेपर का जो एड है उसका फोटो भेज दो। काफी लोगों के दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि भाई एक तो वेबसाइट पे हमें ये योजनाएं मिल नहीं रही, अप्लाई कैसे करना है उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा। दूसरा, हमने कोई न्यूज़पेपर में इसका एड नहीं देखा, तो कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इसका प्रोसेस है, तो इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। सारी योजनाओं को बताएंगे, पांचों योजनाओं को अलग अलग बता देंगे आपको। गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, लखनऊ और झांसी पांचों योजनाओं हैं, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए इस वीडियो को देख लेना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताएंगे कि डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमने आपको इस वीडियो में बताई है, वो डॉक्यूमेंट्स पहले रेडी रख लेना अप्लाई करने से पहले, ताकि जब आप अप्लाई करने बैठो तो एक ही बार में अप्लाई करके पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके हटो। ठीक है, तो पांचों योजनाओं की जानकारी हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर दे दी है, वीडियो चेक करना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स, उसमें सारी योजनाओं की जानकारी मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देख लो लिस्ट, जो आपको डॉक्यूमेंट्स रखने हैं अप्लाई करने से पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस योजना को, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने जानने वालों के साथ, सभी साथियों के साथ। जिस तक भी इस योजना की जानकारी नहीं पहुंची है, बाद में पछताना मत कि भाई योजना आई थी, 5-5 योजनाएं एक साथ आई थी उत्तर प्रदेश आवास विकास की और हमें पता नहीं चला। तो अगर आपको पता चल गया है तो अब आपका काम है आगे बताना। मैंने आप तक पहुंचा दी, अब आपका काम है आगे पहुंचाना। तो इस वीडियो को शेयर कर देना सबके साथ, परिवार वालों के साथ, सभी रिश्तेदारों के साथ, सभी यार दोस्तों के साथ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल तो आप ओपन कर ही लोगे। गूगल में आपको सर्च करना है यूपी एवीपी या उत्तर प्रदेश आवास विकास, जो भी आप सर्च कर सकते हो वो कर दो। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो, रिजल्ट आएंगे आपको इस तरह से। उसमें आपको रिजल्ट आएगा एक UPAVP.in, इस वाली वेबसाइट को आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे ये आपको एक एडवर्टीजमेंट दिखेगा, इसको कर देना है आपको क्लोज, यहाँ से क्लिक करके। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट चलता मिलेंगे आपको अलग अलग, उसमें से एक ऐड होगा इसी योजना का, जिसमें पांचों योजनाएं आपको दिखेंगी। अवध विहार योजना लखनऊ की, ग्रीनफील्ड टाउनशिप अयोध्या की, ये झांसी की हो गई, और फिर गाजियाबाद और मेरठ की योजनाएं। इस पे या तो आप इस पे क्लिक कर देना डायरेक्ट, अगर ये आपको दिख रहा है तो। अगर ये आपको नहीं दिख रहा तो आपको जाना है माउस को लेके ऑनलाइन सर्विसेज पर। जैसे ही आप इसके ऊपर लेके जाओगे तो आपको ये सारे ऑप्शन दिखने ओपन हो जाएंगे। तो आपको क्लिक करना है इसमें से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फ्लैट्स, हाउसेज या प्लॉट्स। अगर ये ऐड है, ऐड पे क्लिक कर सकते हो, या फिर इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो इस वाले पेज पे आप आ जाओगे। जितनी भी आवास विकास की योजनाएं हैं वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी, जो करंटली चल रही है। पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, इस तरह से सारी योजनाएं आपको दिख जाएंगी। तो पांचों योजनाएं जो चल रही हैं गाजियाबाद की, इनकी सबकी, वो सब यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अब मान लो आपको किसी भी स्पेसिफिक स्कीम में आपको अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम फॉर एग्जाम्पल आपको जो अप्लाई करके दिखाते हैं, पहले अयोध्या से शुरू करते हैं। मान लो आप ग्रीनफील्ड टाउनशिप जो अयोध्या के अंदर डेवलप की जा रही है उसके लिए अप्लाई करते हो, तो आप इस वाले ऑप्शन पर जाना। ब्रोशर डाउनलोड करना है तो इसके नीचे देखो लिंक दिया गया है इन्फॉर्मेशन बुकलेट, इस पे क्लिक करोगे तो सभी योजनाओं के ब्रोशर डाउनलोड हो जाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए इस पे क्लिक करना है आपको, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द प्लॉट्स फॉर अयोध्या वाले पे हम क्लिक करते हैं तो आपसे पूछेगा फिर ये कि भाई आपको दूसरी वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं, उससे कोई आपत्ति तो नहीं है, यू आर अबाउट टू लीव दिस वेबसाइट। इस पर ओके करोगे तो नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस तरह से भी इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे आने के बाद आप अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद आएगा आपका ओटीपी वेरीफाई करोगे तो नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। तो मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी हो गया सेंड आपके नंबर पर। जैसे ही ओटीपी आपका नंबर पर आया, आपने यहाँ पर डाला, वेरिफिकेशन हो गया सक्सेसफुल। अब प्लीज क्लिक लॉग इन बटन टू प्रोसीड, तो इस पर ओके पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एंटर एप्लीकेंट फुल नेम, जिसके नाम से भी आपको अप्लाई करना है उसका नाम यहाँ पर आपको फुल और फिल कर देना है। फिल करके जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस वाले पेज पर। अब ये आपसे दो चीज पूछेगा, अयोध्या में आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने प्लॉट है, कौन सी प्रॉपर्टी, जो आवास विकास से आपको अलॉट हुई है, जो आवास विकास की योजनाओं के अंडर में आती है वैसी वाली प्रॉपर्टी। अयोध्या के अंदर अगर आप मान लो आपके पास एक है, दो है, मतलब जो भी ऑप्शन है आपको यहाँ से चूज करना है। ठीक है, इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि एक प्लॉट है, दो प्लॉट है, या दो से ज्यादा है। तो जो भी है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अयोध्या के अंदर आपके पास एक भी प्लॉट नहीं होना चाहिए आवास विकास का, और उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों के अंदर आपके पास दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो आप मान लो आपके पास 0-0 ही है दोनों जगह, तो 0-0 करके हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 0-0 करके या जितने आपके प्लॉट है वो सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करते हैं, आप आ जाओगे इस वाले पेज पर। फिर सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ भी डिटेल्स आपको फिल नहीं करनी है। सबसे पहले आपको पे करनी है एप्लीकेशन फीस, यानी एक्टिवेट करना है आपको अपना फॉर्म। क्या कैसे आप एक्टिवेट करोगे, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे अब यहाँ पे आगे क्लिक मी पर, तो यहाँ पर आपको पे करने के लिए जाएगा 1180 रुपये एप्लीकेशन फीस है, ये नॉन रिफंडेबल होगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आईसीआईसीआई बैंक का ये ऑप्शन दिया गया है, इस जो ये दिया गया है सर्कल सा, इस पर क्लिक करोगे आगे बढ़ोगे। क्लिक टू पे एप्लीकेशन फीस, तो इस पर क्लिक करोगे
आगे आओगे, इस वाले पेज पे आकर के आपको कर देनी है अपनी पेमेंट। दो ऑप्शन दिए गए हैं, या तो एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हो, यानी चालान जनरेट करके पे कर सकते हो, और नेट बैंकिंग से लॉगिन करके पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देखो यहाँ पे ईमेल आईडी में ऑप्शन आएगा test@gmail.com, पहले से ये खुद ही भरा हुआ आएगा, आपको ये करेक्ट ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर होगा और यहाँ पर आपका नाम होगा, जिसमें जिसके नाम से भी आप अप्लाई कर रहे हो या पे कर रहे हो, उसका यहाँ पर नाम फिल करके प्रोसीड नाउ के बटन पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपका फोन फॉर्म जो है एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप जनरेट चलान के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो इस तरह से आपको चलान जनरेट हो जाएगा, उससे पेमेंट कर सकते हो आप बैंक में जाके। अब मान लो आपने पेमेंट कर दी, तो आप लॉगिन करोगे फिर से, तो फिर आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्म एक्टिवेट हो चुका है, अब आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पर। अब यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस वाले पेज पर। यहाँ पे आपको अब अपनी सारी डिटेल फिल करनी है, आपका नाम, आपकी एज, आपका जेंडर, आपका फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर पहले से ही आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ ईमेल आईडी, पैन नंबर, आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी, मतलब एप्लीकेशन कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू ऐड नॉमिनी डिटेल, तो नॉमिनी डिटेल अगर आपको ऐड करनी है तो यहाँ पर इस चेक बॉक्स को टिक करना, और नॉमिनी डिटेल्स भी आप फिल कर सकते हैं, उनका नाम, एड्रेस, एज वगैरह सारी चीज़ें। नीचे आप देखोगे वर्टिकल कैटेगरी, मतलब आप SC ST कैटेगरी से आते हो या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो या जनरल कैटेगरी में आते हो, तो जो भी रिजर्वेशन आपको बिलोंग करता है वो आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और किस प्लॉट साइज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से। तो ये आप सेलेक्ट कर लोगे तो फिर आ जाओगे आप अगले वाले पेज पर। इसके बाद आपको दिख जाएगी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है आपकी अप्लाई करने की। तो जैसे आप प्लॉट का साइज अप्लाई वो करोगे और कैटेगरी फिल करोगे तो कितनी आपकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट बनेगी, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो भी होगी, ये तो ऐसे सैंपल दिखाई गई है, जो भी जितने भी आपको पे करनी होगी वो जब आप अप्लाई करोगे तो आपके सामने यहाँ पर विजिबल हो जाएगी कितनी फीस आपको पे करनी है। फिर मेलिंग एड्रेस कंप्लीट भरोगे आप अपना, परमानेंट एड्रेस फिल करोगे, और अदर डिटेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे ध्यान रखना, अप्लाई करते टाइम वन टाइम दो ऑप्शन मिलेंगे आपको यहाँ पर पेमेंट के। एक तो इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन मिलेगा, एक वन टाइम ऑप्शन मिलेगा। तो इंस्टॉलमेंट वाला पहले जो लोटेड रो होगा वो होगा जो फुल पेमेंट करेंगे, वन टाइम ऑप्शन चूज करेंगे जो। उसके बाद अगर कोई प्लॉट बच जाता है तो फिर इंस्टॉलमेंट वाला का ऑप्शन आएगा, नंबर आएगा। तो इंस्टॉलमेंट का तो ना ही चुनो ऑप्शन लो तो सही है, वन टाइम ऑप्शन आप ध्यान रखना कि वन टाइम ही आप लो। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाओगे रिफंड बैंक डिटेल्स फिल करने वाले पेज पर। बैंक डिटेल्स को यहाँ पर करेक्टली फिल करना, ताकि आप अगर प्लॉट नहीं निकलता है तो इसी बैंक अकाउंट में आपका रिफंड आएगा। ये फिल करने के बाद आपको क्लिक करना है सबमिट एंड कंटिन्यू। इतनी डिटेल्स आपको समझ में आ गई होगी। कंटिन्यू करते ही आप चले जाओगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले पेज पर। अब वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको शुरू में बताए थे इस वीडियो के, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं, चेक करने हैं ठीक अपलोड करे हैं कि नहीं करे हैं। तो व्यू पर क्लिक कर करके आप देख लेना कि अच्छे से वो विजिबल भी है जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप चले जाओगे नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज जाने से पहले आपको दिखा देते हैं, इसमें देखो दो चीज़ें हैं, एक तो नॉमिनेशन फॉर्म है जो आपको भरना है, मतलब ये सबके लिए मैंडेटरी है, दिया गया है, तो ये आपको फिल करके साइन करके अपलोड करना है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं करना आपको, मतलब नोटरी वगैरह से कुछ नहीं कराना। इसके बाद आता है स्टाम्प पेपर, जो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको नोटराइज कराना है, वो ये है एफिडेविट। ये आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर को नोटराइज करा के पहले से रेडी रखना है। अब इसको अपलोड कैसे करोगे, एक पेज पर तो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर हो जाएगा, बाकी एक दो पेज पर ये आ जाएगा आपका। तो आपको दोनों तीनों पेज, जितने भी पेज आपके होते हैं, उनको स्कैन करके एक सिंगल PDF करके अपलोड करना है। ठीक है, तो आप सोचोगे कि एक पेज अपलोड करना है तो कैसे करें, 3 पेज है हमारे पास, तो सिंगल PDF में कन्वर्ट करना है, 2 3 जो भी पेज है आपके पास अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद आप आ जाओगे डिक्लेरेशन वाले पेज पर। यहाँ पे आपको क्लिक करना है कंटिन्यू। पहले तो आपको सारी जितनी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको एग्री करना है, यहाँ पे क्लिक करके फिर आपको क्लिक करना है एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस एंड अप्लाई करने के लिए फाइनली सबमिट करके इस फॉर्म को आगे बढ़ जाना है। जब आप यहाँ से आगे बढ़ जाओगे तो आप जाओगे सीधा रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो पे करनी है आपको उस वाले पेज पर। तो आपको मान लो जो भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करनी है वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी, आपका नाम, मोबाइल नंबर, फोन नंबर आ जाएगा, चेक कर लेना एक बार ध्यान से। और यहाँ से पेमेंट करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। अब फिर से आपको वो पेमेंट करने के लिए वही ऑप्शन मिलेंगे, या तो चालान के थ्रू कर लो या फिर आप नेट बैंकिंग से लॉगिन करके खुद से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अप्लाई करते टाइम देख लेना, ईमेल आईडी अपनी फिल कर लेना, पेयर नेम भर देना, मोबाइल नंबर यहाँ पर देख लेना, चेक कर लेना अपना। इसको जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, मतलब आपने अप्लाई कर दिया है। जब आप दोबारा लॉगिन करोगे तो इस तरह का पेज आपको दिखेगा। यहाँ से आप अपना फॉर्म भी देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, या प्रिंट करके रखना चाहते हो तो प्रिंट भी करके रख सकते हो। जो आपने चालान जनरेट करा है या पेमेंट हुई है नहीं हुई है, तो अगर आप फिर से पेमेंट करना चाहते हैं, अभी तक नहीं किया आपने, तो यहाँ से क्लिक करके आप फिर से पेमेंट कर सकते हो। यहाँ से आपको एप्लीकेशन फीस की जो पे करी है वो रिसिप्ट मिल जाएगी, यानी 1180 रुपये की रिसिप्ट मिल जाएगी आपको। और यहाँ से आपको जो आपकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपने पे की है उसकी रिसिप्ट मिल जाएगी।
ये था कंप्लीट प्रोसेस इसमें अप्लाई करने के लिए। किसी भी योजना में आप अप्लाई करते हैं, ये तो एग्जैक्ट हमने बताया अयोध्या का। अब आपको बताते हैं लखनऊ, मेरठ और झांसी के लिए कैसे अप्लाई करना है। इन तीनों योजनाओं का अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो इसी वाले पेज पे जैसे आप आए थे पहले, इस वाले पेज पे आपको लखनऊ, झांसी और मेरठ, इन तीनों ऑप्शन में से किसी भी एक पर आप क्लिक करना। क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस वाले पेज पर। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो तीन योजनाएं आपको यहाँ पर दिखेंगी। अवध विहार योजना लखनऊ, भूमि विकास योजना झांसी और माधवपुरम योजना मेरठ। तो मान लो आप मेरठ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर पूछेगा, सेंड ओटीपी, मोबाइल नंबर सेंड ओटीपी करोगे, ओटीपी भेज देगा। इस तरह से आपको दिख जाएगा नोटिफिकेशन। अप्लाई करोगे तो लॉगिन करते ही जैसे आप ओटीपी डालोगे तो ये डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि किस किस साइज के प्लॉट हैं, किस रेट के हैं, कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं, कितनी रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करनी है, सारी चीजें आपके पास सामने दिख जाएंगी। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपका नाम, मिडिल नेम, एप्लीकेंट का लास्ट नेम, मोबाइल नंबर पूछेगा और सीधा सीधा आपको 1180 रुपये की पेमेंट की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पे डिक्लेयर पे इस चेक बॉक्स पे चेक करके सबमिट पर क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे इस वाले पेज पर। तो जैसे 1180 रुपये की आप पेमेंट करोगे, फिर सारी वही डिटेल्स जो अयोध्या वाली स्कीम में अभी लास्ट पहले हमने बताई है, वो सारी डिटेल्स, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करना है। अगर आप मंडोला विहार के लिए अप्लाई करते हैं तो आप आ जाओगे इसी वाले पेज पर। यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे मंडोला विहार गाजियाबाद की योजना और उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरह से मंडोला विहार वाली वेबसाइट ओपन होकर दिख जाएगी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्रोसीड फर्दर टू अप्लाई। बाकी जो चीजें चाहिए आपको रिलेवेंट, जैसे नोटराइज एफिडेविट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको सारी चीजें और जो उसका एडवर्टीजमेंट है, बुकलेट है, ब्रोशर है, वो सब यहाँ से मिल जाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक करना है यहाँ पर। तो प्रोसीड के बटन पे क्लिक करोगे, फिर आगे गए, सेलेक्ट करना किस वाले प्लॉट साइज के लिए, किस साइज के मकान के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई पे क्लिक करा उसको सिलेक्ट करके, मान लो हमने इसके लिए अप्लाई कर दिया 75 मीटर वाले के लिए, तो ये वाली रजिस्ट्रेशन अमाउंट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आगे बढ़ोगे, यहाँ पे आपको नाम, मोबाइल नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ, सेंड ओटीपी, फिर से ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करोगे। यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड करना है आपको। जो पुराना पासवर्ड होगा, ये पूछ रहा है आपको ओल्ड पासवर्ड, तो ओल्ड पासवर्ड होगा आपके नाम के पहले 4 लेटर्स कैपिटल लेटर्स में होंगे, फिर आपके मोबाइल के 4 डिजिट होंगे, लास्ट के 4 डिजिट, और बर्थ ईयर सबसे लास्ट में आपका आएगा। तो ये पुराना पासवर्ड। फिर नया पासवर्ड आपको बनाना है कि उसके अंदर वो कम से कम 8 कैरेक्टर्स लंबा होना चाहिए, एक कम से कम लार्ज अपर केस लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस लेटर होना चाहिए, नंबर होना मैंडेटरी है, और जो स्पेशल कैरेक्टर दिखाए गए हैं ये होना उस पासवर्ड में मैंडेटरी है। तो वो दोनों आपको यहाँ पर फिल करने हैं। जैसे आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करोगे, अगर आप गलत फिल करोगे तो मतलब वीक, वो जो जितनी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं करोगे तो वीक पासवर्ड दिखा देगा, फिर से बोलेगा कि फिर से पासवर्ड बनाओ। जब आप सक्सेसफुली एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लोगे सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, तो इस तरह से आपको सक्सेस मिल जाएगी। अब आपकी लॉगिन डिटेल्स रेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर इस वाले पेज पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, लॉगिन विद ओटीपी, लॉगिन विद पासवर्ड। तो पासवर्ड कहाँ पर है, तो लॉगिन डिटेल्स आपके पास मैसेज के थ्रू आ जाएगी, उसमें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। इसके थ्रू लॉगिन कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो ओटीपी के थ्रू, मोबाइल नंबर डाल के। अब मान लो हम लॉगिन करते हैं पासवर्ड डाल के, तो ऐसे लॉगिन करोगे तो इस वाले पेज पर आप आ जाओगे। इसके बाद आप सीधे चले जाओगे पे एप्लीकेशन फीस, यानी 1180 रुपये जो पे करने हैं उस वाले पेज पर आप जाओगे। पेमेंट करते ही फिर से वही सारे डिटेल्स आपको फिल करनी है जो अयोध्या वाली स्कीम में अभी हमने आपको पहले बताई थी। पर्सनल डिटेल्स, फिर उसके बाद बैंक डिटेल्स, रेजिडेंशियल एड्रेस जो भी है आपका परमानेंट एड्रेस, और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो सारे स्पेसिफिक जो स्पेसिफाइड फॉर्मेट है उसमें अपलोड आपको करने हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस अप्लाई करने के लिए यूपी आवास विकास की 5 योजनाओं की जानकारी, अप्लाई करने की रिलेटेड सारी जानकारी। ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको रिप्लाई करके उसका जवाब दे देंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो थी उत्तर प्रदेश की 5 योजनाओं में आपको अप्लाई कैसे करना है। बाकी 5 योजनाओं तो इनकी तो योजनाओं की जानकारी हमने आपको ऑलरेडी दे दी है। हमारे चैनल पर वीडियोज मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स भी चेक कर लेना, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। बाकी आपका जो और भी योजनाएं हैं, जैसे गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं आती है सबकी जानकारी हमारे चैनल पर हम आपको देते रहते हैं। तो बस मिलते हैं अब अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना।